हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हुस्न और आप देख रहे हैं सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। हमारे इस खास शो पे आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारी ये सारी परेशानियां हमारे परिवारजनों के साथ या फिर दोस्तों के साथ हम उनके साथ ये सारी चीज़ें जो है ये डिस्कस करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अफसोस कोई भी इसके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि हम में से कई ज़्यादातर लोग जो है वो घबराते हैं कि हम कहीं किसी के मजाक का कारण ना बन जाए। लेकिन अब आपको शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके साथ है, जो कि आपके सेक्स से जुड़ी सारी परेशानियों का हल करेंगे, हल ढूंढेंगे और सारे सवालों के जवाब भी देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त हमारे स्टूडियो में, साम टीवी के स्टूडियो में मौजूद है हमारे इस शो के बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर वेलकम। नमस्ते। बॉडी इन्फ्लेमेशन जो होता है, सूजन जो होती है एक प्रकार की हमारे बॉडी में, चाहे शरीर में कहीं भी हो सकती है, अंदरूनी तरफ या फिर बाहर की तरफ हो सकती है, तो इस पे सीमन या फिर धातु क्या असर करता है? डॉक्टर साहब, क्या असर करता है इन्फ्लेमेशन? डेफिनेटली मुझे लगता है आज की एक क्लिप देखने के बाद काफी लोग जाग जाएंगे कि रियली सीमन इतना अच्छा होता है क्या। इन्फ्लेमेशन यानी दाह या इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल में आता है कहेंगे। देखो, सीमेन जो है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी डिप्रेसेंट है और उसके अंदर हीलिंग फैक्टर्स, ये विटामिन सी रहने की वजह से, मिनरल्स रहने की वजह से, और अगेन एक ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, टिश्यू ग्रोथ फैक्टर। तो इससे एक ध्यान में आया है कि जो हमारे बाहर से जो दाह इन्फ्लेमेशन दिखता है वो अलग बात है, या जख्म है या कुछ है तो उसको हीलिंग करने में भी ये फैक्टर काम में आते हैं। लेकिन अंदर से भी कुछ जो हीलिंग लगता है हमारे लिए, जैसे गैस्ट्राइटिस है, कोई अल्सर है या और कोई चीज़ है, तो यहाँ पे इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी और जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से वो वुंड हीलिंग है, उसका स्वेलिंग है, सूजन है, वो कम करने भी इसका काफ़ी फ़ायदा होता है। और फीमेल्स में स्पेशली जिनको वजाइनल इन्फेक्शन होता है, वजाइनाइटिस है, वजाइना से डिस्चार्ज है, वहाँ पे एक्ट करते वक्त पेन होना है, तो ऐसे केसेस में वो नॉर्मल हेल्दी सीमेन के कांटेक्ट में आ जाए तो किसी भी तरह का यहाँ पे दाह, इन्फेक्शन और उसका लचीलापन भी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन रहता है। इतना बड़ा बेनिफिट है सीमेन का होता है जी। काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी। लेकिन सीमेन में जो हार्मोन की मौजूदगी होती है, वो किस प्रकार के हार्मोन्स होते हैं? जी, आपने अभी कहा कि मिनरल्स होता है, उसमें विटामिन सी भी होता है, तो और कौन से हार्मोन्स होते हैं? जो आप लिस्ट निकालोगे ना, कम से कम ऐसी 100 की लिस्ट आएगी। स्पेशली हार्मोन्स देखते हैं यहाँ पे। फीमेल्स के हार्मोन्स है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, मेल के हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, प्रोलैक्टिन है, इस तरह के सब हार्मोन्स इसके अंदर होते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ आपको, हमारी बॉडी ये हार्डवेयर है और हार्मोन्स ये सॉफ्टवेयर है। जब तक आपके इमोशंस है, आपकी डिज़ायर है, आपकी इच्छा शक्ति है, आपकी इन्वॉल्वमेंट है, आपकी अटैचमेंट है, आपका लव है, आपका अफेक्शन है, ये सब में आते हैं हार्मोन्स काम में, और उसे एक्टिवेट रखने में ये काम आता है। ये सीमेन कंडक्टर कहेंगे हम, ट्रांसमीटर। देखो, नेचर ने कितनी अच्छी चीज़ें बनाई है, लेकिन आप उसे अच्छी तरह से यूज करेंगे तो। जी, इसके बाद तबीश जी बात कर रहे हैं आपके साथ, अंधेरी से बात कर रहे हैं वो। तबीश जी पूछिए। हेलो सर। हाँ, नमस्ते जी, बोलिए। सीमेन या धातु कौन से मार्ग से ज्यादा फायदेमंद होता है, जानकारी दीजिए। क्या बात है, मुझे लगा ही था हमारा कुछ आंसर जो हम पढ़ते हैं वो देखते हैं, और ये मालूम रहना, तुम इतना शर्माते हो सेक्स के बारे में बात करने के लिए, या सीमेन है कैसे डिस्कस ही करता नहीं कोई। देखो, यहाँ पे अलग अलग रूट्स है, कौन से रूट से ज़्यादा अच्छा है कहेंगे हम।
बॉडी को रूट समझता नहीं है। बॉडी के सेल्स सबको इक्वल राइट से, चाहे उसके मुंह के हो या आपके ऑर्गन के हो, योनि के हो या एनल रीजन के हो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्सॉर्प्शन सीमेन का वजाइनल रूट से और एनल रूट से होता है, यानी इसलिए वजाइनल यानी हेटेरोसेक्सुअलिटी में वजाइनल डिपोजिशन ऑफ सीमेन से और एनल डिपोजिशन या रेक्टम में डिपॉजिट होने के बाद 90% वो एब्सॉर्ब होता है। ओरल डिपोजिशन में अपने स्टमक में जो एसिडिटी रहती है उसके ऊपर उसका असर हो जाता है। तो ये सबसे और अंडरलाइन करता हूँ, नॉर्मल होगा तो, नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर होगा तो, और सीमेन अच्छा क्वालिटी का होगा तो। स्नेहा जी, रिपीट करना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, अदरवाइज हमने कुछ कह दिया और वो कर बैठे और मेरे पास आई सर आपने ही बोला था, लेकिन मैं हमेशा डिस्क्लेमर देता हूँ। इसीलिए सावधानी बरतना काफी इम्पोर्टेंट है, हाइजीन बरतना भी बहुत और इम्पोर्टेंट सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। और एक बात यह है कि सीमेन या धातु और मेंटल हेल्थ का कुछ संबंध है क्या? हाँ देखो, अभी ऐसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो इसके बाद हर जन यहाँ पे अलर्ट होगा। डेफिनेटली संबंध है। जब तक आप मेंटली फिट नहीं हो, यहाँ पे जब आप एक्ट कर रहे हो या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, मेंटल फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। फिर मेंटल के लिए क्या लगता है, तुम्हारी मेमोरी अच्छी है क्या, तुम्हारा कॉग्निशन अच्छा है क्या, तुम्हारा ब्रेन एजिंग तो नहीं हो रहा है, उसकी स्पीड अच्छी है क्या, तो वो कौन मेंटेन रखेगा। हम खाना खाते पीते हो डायरेक्टली ब्रेन की तरफ तो नहीं जाता, फिर वो एब्सॉर्ब होने के बाद जाता है ऐसे घटकों में। और सीमेन में जो क्वालिटी है उसका जो एंटीऑक्सीडेंट नेचर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और नर्व ग्रोथ फैक्टर, टिश्यू ग्रोथ फैक्टर, न्यूरॉन को बढ़ाने वाले फैक्टर, जिसकी वजह से कॉर्टिजोल जैसे स्ट्रेस वाले हार्मोन कम करने वाले फैक्टर, हैप्पी हार्मोन्स जो उसको एक्टिवेट करने वाले फैक्टर, ये सब मिला के आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ोतरी देते हैं, अच्छे करते हैं। अच्छा, और एक सवाल ये था, जैसे आपने पहले भी कहा था कि काफ़ी सारे हार्मोन्स होते हैं, फिर काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, काफ़ी सारा कंटेंट होता है इसमें। तो बालों के बारे में मुझे पूछना, और काफ़ी जगह मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है, कई लेक्चर्स में, कई सेक्सोलॉजिस्ट के लेक्चर्स में कि ये ब्यूटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर बालों के बारे में कुछ जानना हो तो सीमेन और बालों पे कैसे असर करता है? अभी इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे तो उसको यूज करना शुरू कर देंगे सब लोग। स्पेशली बालों की हेल्थ, उसका थिकनेस और उसकी क्वालिटी कैसे अफेक्ट करता है। स्पर्मिडीन, हर एक कॉस्मेटिक घटक आप पढ़ोगे ना उसकी लिस्ट के अंदर तो लिखा रहता है स्पर्मिडीन फैक्टर। स्पर्मिडीन फैक्टर ये सबसे ज़्यादा होता है सीमेन में। तो ऐसा कोई डायरेक्टली सीमेन लेके आके थोड़ा ही सर को लगाता है, ऐसा नहीं होता है। ये सीमेन जाता है प्रोसेस में, फैक्ट्रीज में जाके केमिकल्स डाल के उसे एनालाइज किया जाता है, और ऐसे सीमेंट के स्पर्मिडीन जैसे फैक्टर की वजह से उसके अंदर जो विटामिन सी है, उसके अंदर जो काफ़ी ट्रेस एलिमेंट्स है, ऐसे न्यूट्रिशियस घटक है, वो क्या करते हैं, हेयर की थिकनेस है, हेयर की क्वालिटी है, हेयर झड़ना यानी हम बोलते हैं ना बाल बहुत बार झड़ जाते हैं, ये सब फैक्टर्स को ये रोकता है। इसलिए जो निसर्ग ने एक्टिविटी बनाई है और जो इसके फ्लूइड बनाए हैं, तो आपको बीमार होने के लिए नहीं, उसको अच्छा होने के लिए बनाया, लेकिन अच्छी तरह से यूज़ करेंगे तो। अच्छा, एक कॉलर जुड़ी है हमारे साथ, कृति जी मुंबई से, उनका कॉल लेते हैं। कृति जी, पूछिए सवाल आपका। नमस्ते जी सर। हाँ नमस्ते जी, बोलिए सर। धातु या सीमेन का डिप्रेशन या नैराश्य पर क्या असर होता है, बताइए। अच्छा, काफी फीमेल्स में ये देखा जाता है कि मैं मेरे ओपीडी में काफी देखता हूँ, ऐसा चेहरा देख के ध्यान में आता है कि ऐसी फीमेल बैठी है, उसके स्ट्रेस में एकदम ऑलवेज स्ट्रेस है, इरिटेशन है, एंजाइटी है और अनबन है, झगड़े है। क्यों हो रहा है ऐसा, कहेंगे हम। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कहता हूँ कि बस हम 50 के हो गए, बच्चे बड़े हो गए, अभी बंद करो एक्टिविटी, ऐसा कोई कंसर्न नहीं रहता है, और आपको किसी ने भी राइट्स दिए नहीं है कि ये एक्टिविटी बंद करो। यहाँ पे होता ऐसा है, जब फीमेल मेनोपॉज होने के बाद काफ़ी लोगों का कंसेप्ट है उसकी अभी महावरी बंद हो गई, मेनोपॉज हो गया, उसका काम खत्म हो गया, कहते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। मेनोपॉज तो एक घटक है अपने बॉडी में, वैसे एंड्रोपॉज मेल में भी होता है, फिर भी मेल एक्टिव रहता है ना 70-80 तक। तो वैसे फीमेल में भी ये मोटिवेशन होना ज़रूरी है कि उन्हें एक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई बड़ा हो गया, कोई छोटा हो गया, मेरी प्रेगनेंसी हो गई, मेरा ये हो गया, मैं 50 में गया, ऐसा नहीं रहता है। तो इसलिए
रेगुलर ऐड करोगे तो उसके अंदर लव मॉलिक्यूल, वहाँ पे जो ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन ऐसे हार्मोन वहाँ पे एब्सॉर्ब होंगे और वो होने के बाद ही उनका ये डिप्रेशन कम हो जाएगा। ये काफ़ी स्टडीज़ में सामने आया है कि जो रेगुलरली एक्ट करते हैं कम से कम हफ्ते में 2 बार, वो फीमेल्स डिप्रेशन में जाने का प्रमाण काफ़ी कम होता है कंपेयर टू जो 6 महीने में 4 महीने में कर लेते हैं। लेकिन उसके अंदर ये भी इम्पोर्टेंट है वहाँ पे प्रोटेक्शन यूज़ करते हो या नहीं करते हो, आपका पर्सनल चॉइस नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल सीमेन रेगुलरली एब्सॉर्ब होना जरूरी है आपका नैराश्य या डिप्रेशन रोकने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, सेक्स ड्राइव Yeah. की भावना पे भी क्या असर कर Yes, सकता है yes, सीमेन? good. जब तक आपकी तरफ से रिस्पांस या डिजायर ही नहीं है, अट्रैक्शन नहीं, तो वो प्रोसेस में आप जा नहीं सकते। तो इसमें क्या फायदा है कहेंगे हम। बहुत बार काफी बार देखते हैं कि कपल्स को ये पता ही नहीं रहता है। एक सिंपल क्वेश्चन रहता है कि हम पूछते कि आपको आपके पार्टनर को पूछना है कि हमें करना है, ये भी बोलने नहीं आता, और उनको जो रिस्पांस है उनका वो भी समझ में नहीं आता। ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, इसलिए हमारे लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अपना पार्टनर का मूड है क्या या उसे मूड नहीं है, ये भी आपको पता नहीं चलता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इस सीमेन में जो एंटीऑक्सीडेंट फैक्टर्स है, ये लो मॉलिक्यूल फैक्टर्स है, ये हार्मोनल फैक्टर्स है, ये सब बहुत उपयुक्त रहता है, ये काम में आते हैं। और डेफिनेटली ये सबसे बड़ा एडवांटेज है जो फीमेल्स में डिज़ायर डिसऑर्डर है, उनके अंदर डिज़ायर तो छोड़ने के बाद में अराउजल डिसऑर्डर यानी अराउज ही नहीं होती। तो फीमेल अराउज ही नहीं होगी तो मैकेनिकल एक्ट करके कोई भी फायदा नहीं है। तो ऐसे केसेस में सीमेन का काफ़ी बड़ा रोल रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस तो Yeah, आनी होती, correct. लेकिन इस पे कैसे असर कर सकता है सीमेन? हाँ, यानी इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए नेचर ने एक्टिविटी बनाई है। बहुत बार हम बैकआउट करते हैं, राइट IVF करेंगे। अच्छा। तो ऐसे केसेस में रिजल्ट क्यों अच्छे नहीं आते? क्योंकि नेचर ने एक्टिविटी से ही प्रेगनेंसी बनना क्यों बनाया कहते हैं हम। यहाँ पे कभी पहले दिन आपने ऐड किया और आपको प्रेगनेंसी हो गई, ऐसा नहीं होता। 2, 3, 4, 5 महीने के बाद जब ये सीमेन एब्सॉर्ब होके, सीमेन ए अपने बॉडी के लिए फॉरेन बॉडी होता है सामने वाले को, उसके कुछ रिएक्शंस या कुछ एलर्जी रहते हैं वो बाद में हम देखेंगे। लेकिन एब्सॉर्ब होने की वजह से फीमेल में एंटीबॉडीज बनती है। वो एंटीबॉडीज बनने के बाद जब प्रेगनेंसी रहती है तब एक बच्चा भी फॉरेन बॉडी होता है, लेकिन मदर सेंसिटाइज हो जाती है, इसलिए उसे तब फॉरेन बॉडी नहीं लगती। तो प्रेगनेंसी में जिसको ब्लड प्रेशर हो रहा है, पैरों के ऊपर सूजन है, जिसे हम प्री एक्लाम्शिया है, जिसकी वजह से बच्चे का एबॉर्शन भी हो सकता है। इसलिए नेचुरल मेथड से प्रेगनेंसी रहना, तो ही आपका बच्चा नॉर्मली हेल्दी और अच्छी तरह से जिसे बुद्धिमान कहेंगे वो आ सकता है। तो फ्रेंड्स, इतने बड़े एडवांटेजेस है सीमेन के है, धातु के, तो डेफिनेटली अपने नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ उसका आनंद लेने से कैसे खुद का और आने वाले बच्चे का लाइफ सेव होता है आप और कैसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये चर्चा काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके उपायों पर बहुत ही अच्छी और उम्दा जानकारी दी। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो क्यों नहीं भाई, ज़रूर आप भी मिल सकते हैं। और इसीलिए स्क्रीन पे जो नंबर आप दिख रहे हैं वो आप इसकी ये नोट डाउन कर सकते हैं अपने डायरीज में, तथा अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजीनगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग हमेशा इन सेंटर्स पे जाते हैं और डॉक्टर साहब की सलाह मशवरा लेते हैं। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। और उनकी वेबसाइट है सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले.in। इस पर आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और सारी समस्याओं से आप छुटकारा ज़रूर पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब वक्त हो चला है हमारे दर्शकों को बाय बाय करने का। तो चलिए, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुश रहिए, खुशहाल रहिए और अपना सारा जीवन, आपके साथी का जीवन, आपके दोस्तों का जीवन काफ़ी आनंद से गुजारिए। नमस्कार। नमस्ते।